फैसल जट और फैजी हंज जिसको 17 घंटे लगा के पुलिस ने पुलिस मुकाबला करके हलाक किया। इस पुलिस मुकाबले के बाद उस मंशियात फरोश को सोशल मीडिया पे इस तरह से डिस्कस किया जाने लगा जैसे वो कोई बहुत बड़ा कोई समाजी शख्सियत था या बहुत बड़ा कोई ब्रांड था, बल्कि इसके चर्चे हमसाया मुल्क तक पहुंच गए। इवन कि जो अहले इलाका थे जिनसे मेरी बातचीत हुई वो उसको इस तरह से जो है डिस्कस कर रहे थे जैसे हम किसी बहुत बड़ी कोई समाजी शख्सियत या कोई बहुत बड़े नेक इंसान की बात कर रहे हैं। मंशियात फरोश था, बहुत से लोगों के बच्चों को खराब कर चुका था, बहुत से लोगों की जिंदगियां तबाह कर चुका था। लेकिन जो हमने इस पे व्लॉग किया उसमें हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, आप किसी को भी इस अंदाज में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के तौर पे नहीं मार सकते। ये जो मुबैना पुलिस मुकाबले हैं उसके बाद जिस तरह से FIRs कटी जाती हैं और उसका एक रवायती मतन होता है, उस पर हमने बात की। हमारे साथ इस वक्त AD मलिक साहब मौजूद हैं। ये बाकायदा तौर पे गुजरात गए, उस घर में गए जहां पे सैकड़ों हॉल्स मौजूद थे, जहां पे ये 17 घंटे पुलिस मुकाबला चला। फिर फैसल जट के जो खानदान के लोग थे, उसकी मिसेस थी, उसके दीगर रिश्तेदार थे, उसके बच्चे थे, उनसे मिले और अहले इलाका से मिले। आज के इस व्लॉग में फैसल जट का होने वाला पुलिस मुकाबले के हवाले से तमाम तर तफसीलात जानेंगे और ये भी चीज जानने की कोशिश करेंगे कि एक मंशियात फरोश क्यों ब्रांड बन गया। क्या उसको ब्रांड बनाने में क्या वाकईतन पुलिस ने जो मुबैना पुलिस मुकाबला किया उसने कोई अहम किरदार अदा किया? क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि कोई भी मंशियात फरोश जब इस अंदाज में इस दुनिया से जाता है तो लोग उसको बुरा भला कहते हैं कि यार अच्छा हुआ एक ऐसा इंसान गया जिसने लोगों के बच्चों की जिंदगी तबाह की भी थी। लेकिन एक मंशियात फरोश के जाने पर वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया, वो क्यों बन गया और उसको किसने बनाया, आज के इस व्लॉग में जानने की कोशिश करेंगे। AD मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। AD भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? आपकी दुआएं। AD भाई आप गए उस घर में जहाँ पे ये 17 घंटे पुलिस मुकाबला चला। सबसे पहले ये बताएं कि उस घर की क्या हालत थी, वहाँ की क्या वाइब थी, वहाँ पे आपको क्या क्या कुछ मिला? अली भाई, सबसे पहले तो उस गांव में जाने से पहले ना हमने 2-3 गांव जब पूछते पूछते हम वहां पर पहुंचे तो ये जो मंशियात फरोश था ना, ये जो एक जराइम पेशा शख्स था जिसको तकरीबन 7 साल में शायद कोई ना जानता होगा, शायद उसके गांव के इर्द गिर्द के लोग जानते होंगे या फिर उसको परवान चढ़ाने वाले लोग वो उसको जानते होंगे। मतलब कि आप और मैं नहीं जानते कि फैसल जट कौन है? बिल्कुल भी नहीं है। और ना इस गांव का हमें पता ही नहीं था कि हंज गांव भी कोई है जहां पर ये 17 घंटे, जहां पर हमारी सैकड़ों की तादाद में पुलिस के नौजवानों ने सिर्फ 4 लोगों का मुकाबला किया। सोचे, सबसे बड़ी बात आपने कहा ना वो कैसे सोशल मीडिया पर हीरो बन गया। भाई हमने खुद हीरो बनाया है और हीरो बनाने वाले कौन है? हमारे मुहाफिज है जिन्होंने उसको हीरो बनाया। 17 घंटे का जो पुलिस मुकाबला आप कहा जा रहा है वो 17 घंटे सिर्फ एक ड्रामाई एक फिल्म थी जिसको बनाया गया, जिसको शायद उसको हीरो बनाने के लिए 17 घंटे तक वो लड़ते रहे। सोचें 4 लोग, उन 4 में से एक जो शख्स है जिसके बारे में बताया गया कि वो उसके डेरे में चाय शाय बनाने का काम करता था। यकीनन आपको पता है कि डेरे वगैरह पे मज़ारे और इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है। जो एक उसका भतीजा, वो असल में उसका भतीजा नहीं है, वो उसी के गांव का जो फसी नामी जो नौजवान था जिसकी उम्र 18 से 20 साल थी वो था, और एक और उसका कोई जानने वाला कोई दोस्त था जिसका ताल्लुक खारियां से था। अब जो चाय बनाने वाला शख्स है वो इसके गांव से पहले खवासपुर गांव आता है, उस गांव का रहने वाला था। मैंने आपको बताया कि जब हंज गांव जाने से पहले 2-3 गांव हंज के बारे में जब मैंने पूछा तो इसके बारे में जो फीजी जो मंशियात फरोश था इसके बारे में पूछा तो मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि वो बुरा शख्स था। अच्छा। काम उसका बुरा था। इस काम को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आप सोशल मीडिया को उठाकर देख लें, जितने लोगों की वीडियोस लगी है ना, किसी ने उसको उसके काम पर उसको नहीं अच्छा कहा, उसका काम बुरा था। लेकिन सोचें, हमारे यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उनको पता होता है, सब चीजें उनको पता होता है किस इलाके में, किस गली में, किस मोहल्ले में और फिर उस मोहल्ले के किस घर में क्या काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। पुलिस वाले के उसके बगैर तो नहीं हो सकता कोई भी गलत काम। तो सोचें, फैसल उर्फ फीजी को इतना बड़ा मंशियात बनाने के लिए जो सबसे बड़ा किरदार था वो हमारी पुलिस का था। हाँ बिल्कुल ऐसी है। सही बात है कि अगर एक शख्स पिछले 7 से 8 साल में वहाँ पे मंशियात फरोशी कर रहा था, अपना नेटवर्क बना के बैठा हुआ था, तो कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे जो मुतलका थाने हैं, उसके जो SHOs हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनको नहीं पता हो। बिल्कुल। और आपका सवाल था कि आपने उस घर में घर की क्या हालत थी, कैफियत क्या थी, क्या वहाँ पे आपको चीजें मिली? वो घर यकीनन सैकड़ों करोड़ों लोगों ने जो है ना वो सोशल मीडिया पर देख लिया है, लेकिन अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखों के सामने वो मनाजर देखे जिन मनाजर को मुझे कोई ऐसा
पॉइंट नजर नहीं आया उस घर में। उस घर में जहां पर 17 घंटे मुकाबला होता रहा, मुझे वहां पर कोई ऐसा निशान नजर नहीं आया जो शायद अंदर से गोली बाहर किसी को लगी हो। और जहां पर हमारे नौजवान, जो कि यकीनन हमारे दोस्त, हमारे भाई भी हैं, और वो भी माओ और बहनों के भाई हैं, माओ के बेटे हैं, जिन्होंने 17 घंटे मुकाबला किया और जिन छतों पर चढ़े थे, जिन छतों से वो भारी असले से फायरिंग कर रहे थे, उन छतों पर अगर फिजी के पास बड़ा असला था, बड़े जदीद किस्म का असला था, तो जिन छतों पर हमारे मुहाफिज खड़े होकर उसका मुकाबला कर रहे थे, उस किसी दीवार पर कोई गोली का निशान तो जरूर होना चाहिए था ना। आप मतलब कि कह रहे हैं कि जो फैसल जट था उसके पास अंदर को बहुत असला मौजूद ही नहीं था। शायद मैं कह रहा हूं जो 17 पुलिस ने मेरे को बरामद तो किया ना वहां से, वो चीजें बरामद तो की। कुछ भी बरामद कर सकती है। पुलिस के हाथ में अलादीन का एक ऐसा चिराग है जिसको हथेली पर रगड़े तो आप उसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। पाकिस्तान की पुलिस, खासकर पंजाब की पुलिस, इस काम में बड़ी माहिर है। लेकिन जहां पर कुछ बुरे लोग हैं, कुछ जो बुरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, वहां पर अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अच्छे सामने क्यों नहीं आते? अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर आप कह रहे हैं कि उसके पास को बहुत असला नहीं था, या आपको जो सामने वाले घर हैं उधर इतने होल नजर नहीं आए, क्योंकि अगर अंदर से फायरिंग की जाती तो उसके निशान सारी बात है कि सामने घरों में पड़ने थे, मुझे ये बताएं कि फिर 17 घंटे क्यों लग गए उसको पकड़ने में या मारने में, हलाक करने में? नॉर्मली हमने आज तक तो 17 घंटे का कोई पुलिस मुकाबला सुना ही नहीं है, और ये वो वाहिद पुलिस मुकाबला था जिसमें जो गिरदोनवा के जितने भी थाने थे, वहाँ के SHO से DSP मौके पे गए, इवन के वो कुछ वीडियोस चल रही हैं जिनमें हेलीकॉप्टर्स भी आए। बिल्कुल। तो पुलिस को क्या जरूरत पड़ी थी कि 17 घंटे का वो मुकाबला बनाते? और देखिए, अगर 17 घंटे का वो मुकाबला ना होता तो अली, आज हम बैठकर डिस्कस ना कर रहे होते, आज फिजी को पूरी दुनिया में हीरो के तौर पर ना देखा जा रहा होता। सोचे कि हम तो पाकिस्तान में तो चंद लोग हैं जो इस पर बात कर रहे हैं, और जो निशानदेही है उसको, निशानदेही को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा हमसाया मुल्क है वो इस पर खुलकर बात कर रहा है। वो सोचे उनके पास इंफॉर्मेशन कहां से जा रही है, यहां से ले रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा करें कि 17 घंटे में अगर ये मुकाबला होता, पंजाब पुलिस क्या कोई दहशतगर्दों से नहीं लड़ रही थी? वो उस बंदे को पहले दिन से वो जानते थे कि उस बंदे की औकात क्या है, वो किस हद तक, वो कहां तक जाकर लड़ सकता है। लेकिन उसने जो कहा, जो उसके अल्फाज आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उसने जो कहा वो करके साबित किया। अच्छा, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे हमसाया मुल्क में उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, उसकी वजह ये कि हमसाया मुल्क में जो पंजाबी सॉन्ग्स वाला कल्चर है उसमें वो बदमाशी का एक बड़ा आंसर है, जट बरादरी का जट बरादरी, और फिर वो जो बदमाशी वाला आंसर है, हाँ। जिस तरह के वो गाने जरा बदमाशी और स्वैग वाले, तो इसने वो जो आखिरी इसकी ऑडियो सी वायरल हुई, उसमें उन्हें बड़ा वो लगा कि यार पुलिस मुकाबला हो रहा है और वो आगे से इस तरह से धमका रहा है या ललकारे मार रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल इस पिक्चर को देखें तो वो एक मंशियात फरोश था, और उसने सैकड़ों बच्चों को मंशियात पे लगाया था। और आप जिस बच्चे को मंशियात पे लगाते हैं, आप तकरीबन उस घर का वो बच्चा तकरीबन मार चुके होते हैं, क्योंकि जो बच्चा मंशियात पे लग जाता है। लेकिन मंशियात पर लगाने वाले या मंशियात को बेचने वाले जो हैं, उनको रोकने वाले क्या हमारे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, उनकी आंखों पर काली पट्टी? आप ठीक कह रहे हैं कि 7 साल या 8 साल वो बेचता रहा, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? उसको क्यों इतना मजबूत किया कि वो 17 घंटे आपको यहाँ पे रेजिस्ट करता रहा, आपको टफ टाइम देता रहा? अच्छा, मुझे मकसद ये बात बताएं कि कितने होल से कितने फायर हुए थे उस घर में? वैसे एक अंदाजन, क्योंकि वो सैकड़ों फायर थे, को आपने कहा कि यार ये 1 2 3 4 कितने को फायर थे? या हजारों की तादाद में गोलियां लगी हुई थी। और क्या घर को चारों तरफ से लगी हुई थी या सामने वाली साइड से? नहीं, 2 साइड जो थी ना, उन 2 साइड्स पर तो खुलेआम जो फायरिंग की गई थी, और ना सिर्फ बाहर वाली दीवारों पर, अंदर जाकर, जैसे हम इस चारदीवारी के अंदर बैठे हैं, इस चारदीवारी के अंदर भी गोलियों के निशान थे, और इतने इतने बड़े सुराग हुए पड़े थे, जैसे लग रहा था कि ये कोई बड़ी जो हम बॉर्डर पर जो अक्सर हमारे हैवी वेपन्स यूज वेपन्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया था। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल हुआ। अच्छा। हैंड ग्रेनेड शायद उसकी लाश की तजलील करने के लिए उसको मारा गया था। मुझे वहाँ के जो उनके जो करीबी रिश्तेदार थे, जो उसकी फैमिली थी, उन्होंने हमें बताया कि जब फैजी मर चुका था तो इन लोगों ने अपना गुस्सा उतारने के लिए उन मरे हुए लोगों पर भी जो है वो अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें गोलियां मारी गई, उनकी लाशों की तजलील की गई। उस गांव में, जिस गांव का वो शहीद था, उसके कब्र पर ले जाकर बड़े ललकारे मारे गए, और ये कहा गया कि देखो हमने अपने भाई का बदला ले लिया। यार ये बदला कभी अदारे भी लेते हैं?
नहीं, ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तो हमने फिर ये जो ब्लॉग तासर में दिया गया है, पिछले जो ब्लॉग तासर में दिया बात गया है की कि एक गैंग में और एक अदारे में इदारे में फर्क होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब कि ये बात बहुत से ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं कि जिस टाइम इन्होंने घर में पहुंचे और इन्होंने 4 लाशें बरामद की तो वहाँ पे हवाई फायर भी हुए हैं। हाँ। हवाई फायर हुए हैं, फिर उसके बाद लाशों को बजाय कि एम्बुलेंस में रखा जाता उसे ट्रक में डलवा के उस जगह पे ले जाया गया और वहाँ पे मतलब कि मेरा ख्याल है कि जो इदारे होते हैं पूरे गांव में घुमाया गया, लोगों को ये बताया गया। इस तरह की चीजें ना हम फिल्मों में देखते थे। आज हमने अपनी आंखों अपने कानों से सुना है और हकीकत अगर फिल्म अगर बनती है ना, हम देखें अगर इस पर बात कर रहे हैं तो ये हकीकत है और फिल्म भी इसी तरह हकीकत पर मबनी होती है, उसकी एक कहानी होती है। फैसल फैजी जो था वो एक इंतहाई गंदा इंसान था, वो एक इंतहाई गंदा काम करता था, लेकिन बहुत सारे लोगों का वो देखें उसकी वजह से उसकी जो कमाई थी वो शायद हराम की थी हलाल की थी, ये तो रब की ज़ात फैसला करने वाली है। लेकिन एक मंशियात बेचते हलाल तो नहीं हो सकती। अगर वो बहुत भी दान करता है, उसके बहुत से घर के चूल्हे भी चला रहा है, लेकिन बहुत से घरों के चूल्हे वो खराब भी तो कर रहा है ना, उनके जवान देखिए जो है नशे में तो खराब जो है ना, जब तक आप मेरा जबरदस्ती तो इंटरव्यू नहीं कर सकते, जब तक मेरी रजामंदी नहीं होगी तब तक मैं आपको कैसे इंटरव्यू। लेकिन एक चीज़ है कि एक बच्चा है जिसकी उम्र 16-17 साल है और उसको मंशियात कहीं से मैसर आ जाती है, उस टाइम वो सोचने समझने से कासिर है, तो फिर वो एक मेरा ख्याल है कि ये तो एक और बहस है। बहरहाल मैं किसी भी सूरत किसी भी मंशियात फरोश को सपोर्ट नहीं कर सकता। वो बिल्कुल जो उसने गुनाह किए उसकी सजा पाई, लेकिन जिस अंदाज में दी गई उससे बजाय कि वो निशान इबरत बनता, उसको लोगों ने जो है तशहीर शुरू कर दी, उसको लोग जो है ब्रांड की तरह देखने लगे। आपकी मुझे बताएं कि मैंने देखा कुछ उसके घर वालों से भी मुलाकात हुई है, कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसकी अहलिया का मैंने इंटरव्यू किया है, 2 बेटियां और 1 बेटा है उसका, और उसकी बड़ी भाभी का मैंने इंटरव्यू किया, उसकी बूढ़ी वालदा का मैंने किया। क्या बताते हैं कि क्या देखिए बहुत सारी चीजें, इन्हें पता था कि मंशियात फरोश है? बिल्कुल। उन्होंने क्यों नहीं मना किया इसको? उन्होंने इंटरव्यू में कहा, उसकी बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे को थाना कोटला में लेके जाती हूँ अपने दूसरे बेटों के साथ कि खुदारा इसको माफ कर दें, ये काम छोड़ देगा। तो पुलिस आगे से कहती है तनु की जरूरत है काम छड़न दी, वेच तनु को पूछना ला जी। आप जब सोचें, जब हमारे अदारे जब ऐसे क्राइम करने वालों को साथ देंगे तो सोचे फिर उसके जो अपने होंगे वो मजबूर होकर फिर क्या कहेंगे। उनकी फैमिली में से किसी एक ने नहीं कहा कि फैसल हाजी था, फैसल 5 वक्त का नमाजी था, फैसल फलाह बहबूद के लिए लोगों की जो है वो मदद करता था, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जी वो मंशियात बेचता था, वो मंशियात फरोश था। लेकिन क्या मंशियात का जो खात्मा इस तरह से किया जाता है, या फिर उसकी सज़ा ये थी? क्या इस तरह की सज़ाएं तब दी जाती हैं और उन ममालिक में दी जाती हैं जहां पर अदालतें मौजूद ना। आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे सजाएं सब कुछ है, सजाएं अदालतों से होनी लेकिन चाहिए। अली जो बड़ी इसकी जो मैं जिस नतीजे पर पहुंचा और उस गांव में उसकी फैमिली और दीगर लोगों से मुलाकात के बाद जो मैं समझ सका हूं कि असल में फैसल को मारने का जो बंदोबस्त था वो पहले से तय था, और इसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि फैसल के जो बड़े भाई हैं जिनके खिलाफ उसके कत्ल का मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो ओवर एज हैं, इसलिए वो घर पर थे। उसने कहा कि मेरे भाई ने कहा था कि 1 जनवरी 2025 से मैं इस जुर्म की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। कभी आपको कहीं से ये अगर आवाज़ आए कि फैसल मंशियात या फैसल को इस तरह का काम कर रहा है तो जो सज़ा होगी वो मुझे मंजूर है। अब ये फैसला या ये उसकी जो इरादा था शायद उन पुलिस वालों को पता चल गया था जो लाखों रुपए उससे मंथली लिया करते थे। उन्होंने फिर सोचा कि हमारी तो सोने की चिड़िया जो है वो खत्म हो रही है, तो क्यों ना अगर फिर खत्म हो रही है तो अगर ये सीधे रास्ते पर आ गया तो हमारे बारे में कहीं मीडिया पर ना आ जाए, मुंह ना खोल दे, तो हमारे खिलाफ ना इंक्वायरियां लग जाए, तो इसके बेहतर है कि इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देते। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि इनका ये जो मामला है, ये सदाकत और एक और जो लड़का है, ये शुरू कैसे होता है? ये कि आपस में कोई इनकी खारबाजी किस चीज़ की थी? अगर ये छोड़ने ही वाला था तो ये इस चीज़ पे क्यों लड़ रहा था कि फलाना मेरा नाम लेके क्यों मंशियात बेच रहा है? हमें जो वहाँ से कुछ लोगों से जो ऑथेंटिक जो लोग थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई सनी नामी जो नौजवान था वो मंशियात फरोश था, जो भी था वो फैसल के नाम पर मिलावट शुदा जो मंशियात थी वो बेचता था, और फिर इस चीज़ का फैसल को रंज था कि तू अगर 2 नंबर तरीके से मिलावट शुदा बेचनी है तो अपने नाम से बेच, मेरा नाम ना खराब कर। अब ये जो सदाकत नामी जो इस मुकाबले के 2 दिन बाद मारा गया, उसने भी खुद रजाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारी पुलिस को दे दी थी। अच्छा,
ये पुलिस का जो 70 साल स्क्रिप्ट है ना, या फिर इसके जो राइटर डायरेक्टर है ना, अब उनको तब्दील कर देना चाहिए। जो सदाकत पुलिस कस्टडी में था पुलिस कस्टडी और निशानदेही के लिए जा रहा था, कुछ उसी अंदाज में इसका हुआ है। सदाकत देखिए, की- वो जो स्क्रिप्ट है ना पुलिस का, वो तो नहीं, मैं सदाकत का पूछना चाह रहा हूँ कि सदाकत को पकड़ते हुए मुकाबला हुआ है या ये सदाकत और फैसल की आपस की जो लड़ाई थी वो जारी थी। वहां पर 15 पर कॉल की जाती है, फिर उसके बाद जो कांस्टेबल शहीद होता है वो शायद सदाकत की गोली से मारा है या फिर फैसल की गोली से मारा है। यानी कि लेकिन इन्हीं की दोनों ने- आपस की क्रॉस फायर हाँ। में वो शहीद हुआ जवान। इन्हीं और इन दोनों ने कहा कि जी ना मेरी गोली लगी है ना सदाकत ने कहा मेरी लगी है। ये भी गिरफ्तारी के देने के लिए तैयार था और सदाकत ने तो गिरफ्तारी दे भी दी थी। अच्छा, और उसको फिर मार दिया। फिर आप सोचें कि अगर सदाकत को बचा सदाकत भी देते- को मंशियात फरोश था। मुझे जहां तक पता चला कि वो मंशियात फरोश शायद नहीं था। उसके बारे में कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि वो सादा सिगरेट तक नहीं पीता था, तो वो मंशियात का कारोबार नहीं करता था, लेकिन उसका डेरा इस्तेमाल होता था। वो जो सनी नामी नौजवान है जो मंशियात फरोश है, वो उसका डेरा इस्तेमाल करता था। और उसी वजह से जाहिर बात है ना, जहां पर एक गांव में या एक कबीले में कुछ लोग होंगे तो फिर जाहिर बात है कोई एक बंदा उसको जो है वो जेर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करता मतलब ही है। कि सदाकत के डेरे पे सनी जो है वो अपना ऑपरेट करता था और उस दिन फैसल यहाँ पर आया और इनकी आपस में क्रॉस फायर हो रही इनकी थी। आपस में जिस टाइम पुलिस मौके पे पहुंची तो एक जवान को गोली लगती है और वो शहीद हो जाता है। दो लोगों को गोली दो को लगती लगती है, एक शहीद हो जाते हैं, एक जो है शदीद जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। आमीन। वो मेरा ख्याल है कि अब तो खतरे से बाहर है। अच्छा, इख्तिताम में सिर्फ ये बता दें कि कुछ लोग बता रहे हैं कि इस मुकाबले से पहले फैसल के जो दीगर रिश्तेदार या इनके घर थे, जो माल डंगर था, वो भी पुलिस लेके गई, उनकी फसलें जलाएगी। वो क्या मामला था? बिल्कुल, इनके पास इन्होंने बताया कि हमारे तकरीबन 100 से जायद को जानवर थे, वो भी ये पकड़ के लेके गए। फसलें हमारी जला दी, इनके घर को जला दिया, घर में जो सामान था, कुछ कीमती सामान था, वो उठा के लेके गए बकौल इनके। ये मुकाबले से पहले था? ये मुकाबले से पहले तोड़ फोड़ हुई थी। घर और डेरे जो है ना वो पहले तोड़े हैं। फिर उसके बाद फैसल ने कहा कि जी अब इनका मुकाबला ही करते हैं। अब मैंने जो है आपने वो घर देखा, क्या उस घर से कोई भागने की जगह थी? देखिए, वो खुला घर था, बेशुमार ऐसी जगह थी कि वो दीवार फैलाकर भी भाग सकते थे, पीछे खेत थे, वीराना था। तो ऐसा कोई बड़ा जो कंजस्टेड एरिया होता है ना, जैसे शहरों में होता है, ऐसा कुछ नहीं था। भागने के बेशुमार रास्ते थे, लेकिन वो भागा नहीं। उसने शायद वो जो कहा, जो उसकी ऑडियो जो वायरल है, वो शायद इसी वजह से वायरल हो गई कि उसको एक मंशियात, एक जराइम पेशा बंदे को जो है ना वो हीरो बना दिया गया उस आवाज़ की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो जानवर हमें कुछ पता चला है कि जी 25 से 30 जानवर जो हैं वो वापस आ गए हैं और फिर कुछ सेटलमेंट भी हो रही है। कुछ अंदर की बातें कुछ ऐसी हैं, वो कुछ क्योंकि बहुत से लोग इसमें नामजद हैं, तो जाहिर बात है कि उसमें फिर वो जो है मुकदमे का जैसे आगाज़ होगा, उसमें बहुत से लोग जिनका बराह रास्त किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है मंशियात फरोशी से या इस पूरे मामले से, तो उनके फिर जो नाम जो है मेरा ख्याल है कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्किप भी किए जाएंगे। यहाँ पे इख्तिताम पे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो फैसल जट था, ये मैं पहले दिन ब्लॉग में बता रहा हूँ कि वो कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान नहीं था, वो एक मंशियात फरोश था। और जो मंशियात फरोश होता है वो अपने लिए तो जो खराबी कर रहा होता है वो कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत से खानदानों के लिए खराबी कर रहा होता है। वो लोगों के नौजवान बच्चों को जिनकी उम्र 15-16 साल होती है उनको मंशियात पे लगाए थे, और जो बच्चा एक बार मंशियात में लग जाता है तो फिर आप ये समझे कि वो बच्चा है जिंदा नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि उसकी एक जिंदा लाश होती है जो खानदान वालों को संभालनी पड़ती है। तो इसने बहुत से लोगों की जिंदगियां तो पहले ही तबाह की भी थी। अब बहुत से लोग अहले इलाका ये बता रहे हैं कि शायद इसकी पुलिस जिसने इसको 7-8 साल यहाँ पे सरपरस्ती की, इसको यहाँ पे काम करने दिया, इसको फैसल जट और फैजी हंज बनने का मौका दिया और फिर यहाँ पे इसने पूरा नेटवर्क बनाया, उनके साथ कुछ बिगड़ गई थी कि मैं मजीद ये काम नहीं करना चाहता या मैं मजीद मंथलियाँ नहीं दूंगा, जिस पे मामला खराब होते 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 फिर ये पुलिस मुकाबले तक बात पहुंची। और फिर 17 घंटे लगा के आपने जो जिसको हलाक किया उसने एंड पे एक ऑडियो जिस तरह से दी, तो उससे वो इंडिया में डिस्कस होने लगे। लोगों ने कहा देखें जी ये होता है दलेरी होती है, ये फलाना होता है। हालांकि ये आप देखें कि वो कोई बहुत ही, मैं कहता हूँ कि घटिया इंसान था जो लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा था। तो बहरहाल मुझे लगता है कि अगर उसको कोर्ट ऑफ लॉ से या एक बेहतर अंदाज में अदालत के थ्रू सजा दिलवाई जाती है और उसको उसके किए गए गुनाहों की सजा मिलती, तो वो कभी भी यहाँ पे ब्रांड या कोई हीरो ना बनता, वो एक निशान इबरत बनता। और हमें ये चीज़ चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। आजी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह के जो भी अनासिर हैं जो मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं, आप उन्हें एक प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ से सजा दिलवा के इस मुआशरे से एलिमिनेट करें। जब इस तरह से मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं तो उसमें देखें कि ये लोग हीरो बन जाते हैं। मैंने उसकी एग्जांपल दी थी कि एहसन शाह हीरो बन गया था। बिल्कुल, एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद लोगों के दिल में उसके लिए सिंपैथीज आ गई थी। हम उसके खिलाफ कोई जेन्युइन हकाइक भी बताते थे, लोग कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं।
वो मारा गया, फंस गया। इस तरह बहुत से और पुलिस मुकाबले भी ऐसे हुए जिनमें मुबैना पुलिस मुकाबलों के बाद वो जराइम पेशा अनासिर जो है वो हीरो बन जाते, ब्रांड बन जाते हैं। हमारे यहाँ फैसल जट को हीरो नहीं बनना चाहिए था। ये एक ऐसा शख्स था जिसने लोगों की जिंदगियां तबाह की, इसे निशाने इबरत बनना चाहिए था और एक छोटी सी गफलत की वजह से वो हीरो बन गया। बहरहाल इस केस के बारे में तमाम तर हकाइक, डिटेल और अहले इलाका और उसकी फैमिली वाले क्या डिस्कस कर रहे हैं वो हमें एडी मलिक साहब ने बताई। आप लोग भी अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।